तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है मेंसुरेशन। और ये जो है क्लास 7 के बच्चे हो या 8 के बच्चे हो या 9 के बच्चे हो या क्लास 10 के बच्चे हो, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आप वीडियो में बने रहिए। हम आपको बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक का क्वेश्चन को हम इसमें सोल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है तो देख के जो है नर्वस होने लगते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं कैसे बनेगा। लेकिन ये वीडियो आप देखेंगे जिसमें हम वीडियो के अंदर आपको जो बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक का क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट देंगे, कैसे बनाना है, कैसे समझना है, क्या करना है। तो आप वीडियो में बने रहिए। हम आप टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेंसुरेशन में हम 2D शेप्स के बारे में बताएंगे। वैसे 3D शेप इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे। 2D शेप्स क्या होता है, पहले आप 2D शेप्स के बारे में जानिए। 2D शेप्स, तो 2D शेप्स जो होता है बच्चों, इसमें आप जैसे देखे होंगे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, काइट है, पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है। ये सब 2D शेप्स में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके केवल लेंथ और ब्रेथ होते हैं। इनमें हाइट नहीं होता है, इनका थिकनेस नहीं होता है। ये सब जो फिगर होते हैं एक फ्लैट फिगर होते हैं, फ्लैट सरफेस पे होते हैं। इसके कोई वॉल्यूम नहीं होता है, कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। तो 2D शेप्स क्या होता है तो समझ में आ गया होगा। तो लिख सकते हैं इट इज अ फ्लैट सरफेस that has only 2 dimensions, length and breadth। बताया जा रहा है कि एक ऐसा फ्लैट सरफेस जिसके केवल 2 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन? लेंथ एंड ब्रेथ। वो होता है 2D शेप्स, 2D फिगर। हाँ, इसके क्या नहीं होते हैं? इट डू नॉट हैव ब्रेथ, सॉरी, हाइट और थिकनेस। इसके कोई हाइट नहीं होते हैं, नहीं इसके थिकनेस होते हैं। और क्या? इट डू नॉट ऑक्युपाई स्पेस। ये कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है, इसलिए इसे कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। इट डू नॉट हैव वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो 2D फिगर समझ में आ गया और 2D शेप समझ में आ गया होगा। अब 2D शेप में कौन कौन से फिगर आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2D शेप जो है बच्चों, टू डी शेप्स में आप पहला ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल जितने सारे हैं 2D शेप्स हैं, 3 साइड होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। तो ये सब जो फिगर हैं, ट्रायंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम या हो काइट्स, ये सब जितने सारे फिगर्स हैं वो सब क्या है? 2D फिगर्स में आते हैं। इनके केवल लेंथ और ब्रेथ होते हैं, 2 ही डायमेंशन होते हैं। इसका कोई हाइट नहीं होता है, नहीं इसका कोई थिकनेस होता है। इसलिए ये केवल प्लेन पेज पर ही हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम 3D मॉडल दिखा नहीं सकते। जैसा कि हम क्यूब दिखाते हैं, क्यूब को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो फिगर इसको पकड़ नहीं सकते हैं, बस पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2D शेप्स के बारे में हम जान चुके हैं और अब इसमें 2D शेप में जो जो फिगर आते हैं, जो जो शेप्स आते हैं, उनको हम बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे। उनका जो पेरीमीटर कैसे निकालना, पेरीमीटर होता क्या है, एरिया क्या होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ट्रायंगल से ले चलते हैं और इसके बारे में पूरा हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसको आप बिल्कुल ही इजी तरीके से आप इसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो बच्चों 2D जो फिगर है उसमें पेरीमीटर और एरिया जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेन फिगर का जो पेरीमीटर होता है या उसका एरिया होता है कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर समझना होगा कि पेरीमीटर होता क्या है, आपको एरिया समझना होगा कि एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो होता है किसी भी फिगर का, प्लेन फिगर का, उसका बाउंड्री का लेंथ का जो है सम होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल समझ लेते हैं, तो इसमें ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर होता क्या है, तो ये जो फिगर है इसका बाउंड्री का लेंथ, तो बाउंड्री मान लेते यहां शुरू करते ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर हो गया द मेजर ऑफ सम ऑफ लेंथ of the boundary of the boundaries of a plane figure. The measure of sum of length of the boundaries of plane figure, यानी कोई भी प्लेन फिगर है उसके बाउंड्री का जो लेंथ है, बाउंड्री का जो जितने सा लेंथ का जो सम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, द एसआई यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज द सेम एज लेंथ। यानी लेंथ को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट यूज करते हैं वही एक यूनिट जो होता है, वही एसआई यूनिट जो होता है पेरीमीटर का होता है, पेरीमीटर का। जैसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं। तो पेरीमीटर में भी, चूंकि पेरीमीटर भी एक लेंथ ही है, पेरीमीटर क्या है, लेंथ है। तो ये तो क्लियर हो गया। जैसा आप यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, ये इट इज। नेक्स्ट जो है आपका एरिया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, या एरिया ही समझिए, एरिया क्या होता है। तो एरिया जो होता है, जैसे आप समझ लीजिए ये एक फिगर है, तो इस फिगर के द्वारा जो भी एरिया इंक्लोज हो रहा है, जो भी रीजन जो है, रीजन जो इसके अंदर इंक्लोज हो रहा है, ये इस फिगर का एरिया होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, द रीजन enclosed by plane figure is known as its area। यानी कि एक प्लेन फिगर के अंदर जो भी रीजन इंक्लोज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका एरिया कहलाएगा। तो एरिया को भी हम मेजर करते हैं, तो इसका भी कुछ ऐसा यूनिट होगा, यूनिट यूज करते होंगे। तो यूनिट कह सकते हैं, यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट। यानी कोई भी फिगर का अगर एरिया फाइंड करना है तो जो एरिया आएगा तो उसको हम स्क्वायर यूनिट में ही लिखेंगे।
जैसे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या आपका किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से हम लिखते हैं। ये यूनिट हो गया एरिया का। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल यहां क्या, ट्राई मीन्स होता है 3 और एंगल जिसमें 3 एंगल हो, या ऐसे ही लिख सकते हैं ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर। ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर which is bounded by three line segment। ट्रायंगल एक ऐसा प्लेन फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। देखिए ये है आपका ट्रायंगल ए, बी और ये सी। इसमें कितने, ये साइड, ये 3 साइड हो गए और इसमें 3 एंगल्स भी। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? 3 साइड्स। कौन कौन? ए बी, बी सी एंड ए सी या सी ए। इसमें नंबर ऑफ जो एंगल है, नंबर ऑफ एंगल वो भी आपका 3 ही है। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब हम ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिएगा ट्रायंगल हो गया ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल को दो पार्ट पर है ना इसको डिवाइड किया गया है ना। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। on the basis of their angle and on the basis of their sides। तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट 90 से कम हो। यानी कि क्या होगा? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जितने सारे इसमें एंगल है प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 से अधिक हो। दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 से कम हो। जैसे ये आपका 30 है, ये आपका जो है 33 तो होगा नहीं, 80 है, ये 60 है, ये आपका 40 है। ये आपका एक्यूट में। तो एक्यूट में ऑब्ट्यूज में कोई एक एंगल का मेजरमेंट जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, जैसे 120 है, ये भले ही आपका कितना हो जाएगा 30, ये मान लो 30। तो ये आपका ऑब्ट्यूज हो गया। और सी जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल
जिसका कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री हो, राइट एंगल फॉर्म कर रहा हो, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये तो हो गया एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल का टाइप्स हो गया। दूसरे तरफ देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। ट्रायंगल के जो डिफरेंट टाइप्स है साइड के बेसिस पे वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसमें तीनों साइड, एक ऐसा ट्रायंगल, अ ट्रायंगल व्हिच ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। ये तीनों आपका जो है इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो ये होगा इक्विलैटरल। इसका एक और प्रॉपर्टी है, इसके ईच एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल होता है, यानी 60-60 होगा। सेकेंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो। आइसो मींस दो और इक्वल मींस लैटरल, यानी तीनों साइड इक्वल होने वाला। तो आइसो जिसका दो साइड, जैसे इसका ये और ये दोनों साइड इक्वल है, ये अलग है, तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें क्या है प्रॉपर्टी कि दो साइड इक्वल है, तो इसका ये जो है ये एंगल बेस एंगल कराती है इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा, और इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल एंगल। और इसका जो थर्ड जो टाइप है साइड के बेसिस पे, वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल। SCAL, स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड अलग अलग हो। जैसे एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों साइड अलग अलग है, तो ये हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो बच्चों अब हम जानेंगे कि ट्रायंगल जो है उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालना है। तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज बने हुए हैं, तो इस फार्मूलाज के हेल्प से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अलग अलग ट्रायंगल है उसका एरिया का फार्मूला अलग है, पेरीमीटर निकालने का भी फार्मूला कुछ कुछ का अलग है। तो हम इसको जानते हैं, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, किसी प्रकार का ट्रायंगल है, और इसका बेस जो है बी है, और इसका जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट जो है वो आपका h है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिगर और इधर बना टू हाइट। ट्रायंगल में देखिए इसमें किसके किसके लिए होगा, तो अगर ट्रायंगल इस शेप में हो, ये हाइट और ये बेस, या ट्रायंगल इस शेप का भी हो, इस शेप का भी हो, तो ये बेस होगा, और ये हाइट तो ये नहीं होगा, लेकिन यहां से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा इस साइड को एक्सटेंड करने पर, तो ये जो हाइट होगा, ये जो परपेंडिकुलर जो है यही आपका हाइट हो जाएगा। तो इसके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, स्क्वायर यूनिट। उसी तरह से एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री तो है, तो ये आपका हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइट। तो इस तरह से आप यहां पर भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया निकालना होगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। थर्ड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किस तरह का होता है, जस्ट बताया थे कि जिसका तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल मेजर का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड इक्वल। मान लो इसका साइड ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, अगर ए लिए तो इतना। और इसका हाइट निकालना होगा, ये जो हाइट है, अगर हाइट है ये हाइट निकालना होगा, तो हाइट निकालना होगा तो आपको √3/2 इंटू साइड ये यूज कर सकते हैं। और इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर, तो तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड का सम कर लेते हैं, यानी कि a प्लस है, यानी कि 3 इंटू साइड कह सकते हैं, 3 इंटू साइड। तो ये हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट जो ट्रायंगल का जो टाइप है वो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, जिसमें AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू A मान लेते हैं, एंड BC इक्वल्स टू B। ये है आपका ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। जैसे ये और ये इक्वल है और ये अलग है, ये साइड ABC, तो AB और AC इक्वल है, AB और AC क्या है, इक्वल है, और BC जो है वो आपका B है, इसका मेजरमेंट इस तरह से। तो इस तरह का ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका एक हाइट हम देख लेते हैं, हाइट क्या निकलेगा। एक परपेंडिकुलर हाइट है, ये हाइट है, तो हाइट निकालना होगा। तो हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा √4a² माइनस b² बाई 2, ये हाइट हो गया। और एरिया जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो जाएगा 1/2 इंटू b इंटू √, यहां पर 4 कर लीजिए, b नहीं, 1/4 इंटू b इंटू 4a² माइनस b², ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपको तीनों साइड आपको गिवन होगा। यहां पर आपको हम हीरोन्स फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, हीरोन्स फार्मूला। जैसे आप ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB का जो लेंथ है, मेजरमेंट है A, BC का B और AC का C। तब इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर जो होगा ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू पेरीमीटर तीनों साइड का सम, यानी A प्लस B प्लस C, ये होगा, ये पेरीमीटर हो गया। और सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर A इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ। और हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया को देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इतना स्क्वायर यूनिट होता है। अब इतने सारे जो फार्मूलाज हैं ये ट्रायंगल के हैं, और इसका यूज करके हम आपको जो है ना ट्रायंगल के क्वेश्चन को डील करेंगे और आपको समझाएंगे कौन सा फार्मूला जो है कहां यूज होने वाला है। तो बच्चों जो हम फार्मूला बताया ट्रायंगल का, तो उसका यूज कैसे करना है, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच बेस इज 25 सेंटीमीटर एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका बेस जो है 25 सेंटीमीटर है और कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो आपका 10.8 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है जब बेस और हाइट दिया हो तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना हो गया 25 और हाइट हो गया 10.8 सेंटीमीटर। अब यहां से इसको कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा। अब यहाँ पर 25 इंटू 5.4, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 2 से भी कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा
अब 27/5 का कितना होता है 135, तो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस जिसका दो साइड इक्वल हो, जैसे ये और ये इक्वल है, ये अलग है, तो इक्वल साइड जो है वो गिवन है कितना है 13 सेंटीमीटर, यानी ये भी 13 और ये भी 13, और जो इसका बेस है वो 24 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है 1/4 इंटू बी रूट अंडर 4a² माइनस b²। तो आपको बस इसमें पुट कर लेना है 1/4, b कितना है आपका जो इक्वल साइड a और जो अनइक्वल है वो आपका b, तो b आपका हो गया 24 रूट अंडर 4a², 4 ये कितना 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस b² यानी 24 का स्क्वायर। तो 4 से कितने टाइम में 4 6 जा 24, इसको इधर देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कट गया 4 से 6 टाइम में, तो 6 रूट अंडर ये अलग है, 6 रूट अंडर 4 इंटू 13 का स्क्वायर 169, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 6 9 8 7 17 करीबन 576, ये हो गया आपका 576, और इसको मल्टीप्लाई कर लिए 169 को, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 676, और ये हो गया आपका 576, माइनस कीजिएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर क्या होता है तो 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका 3 साइड क्या होता है इक्वल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ आपका, ये जो हाइट है, हाइट आपका गिवन है, अब लिख लीजिए पहले गिवन क्या है, गिवन हाइट इक्वल्स टू जो है 6 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको एरिया निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और दिया रूट का वैल्यू आपको इतना यूज करना है 1.732 यूज करना है। तो आपको हम बताए थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है, हाइट तो होता है √3/2 इंटू साइड, यही होता है। तो साइड आपका हाइट 6 दिया हो तो 6 पे इक्वल कर लेते हैं, और ये साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये आपका इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पर और √3 नीचे, यानी 6 2 जा 12/√3, ये आपका साइड हो गया। अब एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 और आपका साइड कितना आया हुआ है इतना यूनिट, यानी 12/√3 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार कर सकते हैं, तो √3/4 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखिए, √3/4 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 4 से कट जाएगा, 2 से कट 2 2 जा 4 और 2 7 जा और 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा, और ये 3 से भी कट रहा है, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 जा, ये कट जा रहा है, कितना आ रहा है √3 इंटू 12, और √3 का जो वैल्यू है आपको पुट करना है कितना 1.732 इंटू 12, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आने वाला है 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आज हम जो भी कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मूला बताया, और आपको एग्जांपल के थ्रू फॉर्मूला का यूज भी बताया, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन ना बना हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या किसी तरह का अगर दिक्कत है ना, किसी तरह से हमसे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें क्या है।
और बच्चों वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, हम लोग मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।